तो ऐसा क्यों बनना? लाचार होकर, पराश्रित होकर मरना पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं बोलने में, है? पक्की बात है, ऐसा मेरे को लगता है। आपको संदेह हो तो बोलो। मरना पड़ेगा, ये पक्की बात है, और मरने के साथ सब छूट जाएगा, ये भी पक्की बात है। अभी भी छूटते तभी आराम से नींद आती। रोज छूटता है, रोज छूटता है। लोग बोलते हैं कि ये छोड़ेंगे तो जिएंगे कैसे? अरे छोड़े बिना जी नहीं सकते। लालिया जो कुछ मेरा मेरा करे रात को सब छूट जाता है। अच्छे से अच्छी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, प्रमोशन कार्ड, गहने गांठे, सब संबंध कट हो जाता। तभी तो दूसरे दिन जीने के काबिल होते। छोड़े बिना जी नहीं सकते। वहम घुस गया कि इन चीजों के बिना हम नहीं जी सकते, लेकिन सच्ची बात है कि इन चीजों के साथ का संबंध विच्छेद किए बिना हम जी नहीं सकते। तो संबंध विच्छेद करके नींद में जाते हैं तो शरीर की थकान मिटती है, और संबंध विच्छेद करके आत्मा में आ गए तो जन्म जन्म का अविद्या मिट जाती। अविद्या में ही सब गंदगी है। अविद्या से अस्मिता, फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश, और राग से ही पाप होते, द्वेष से ही पाप होते। वो एकदम विस्तार हो जाता है। राग से क्या क्या होता है। राग हो गया कुर्सी में तो कितने कितने लोगों की खुशामद, कितने कितने इधर उधर कर कराने के बाद 5 साल बीते, 8 साल बीते, 10 साल बीते, बुढ़े हो जाते बेचारे। 3री बार टिकट मिली, जीत गए। बोले अभी 4थी बार वाले भी चक्कर काटते। बापू आशीर्वाद। जो सृष्टि का कर्ता है, भुवनों का गुप्ता है, और प्राणी मात्र का अंतरात्मा है। बुद्धि को सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम बनाने से, जैसे हथौड़ी से कपड़े नहीं सी सकते, लेकिन सुई से कपड़ा जोड़ने में कठिनाई नहीं होती। ऐसे है तो दोनों लोहा है, लेकिन कुंजी भी लोहा है, सुई भी लोहा है, हथौड़ी भी लोहा है। हथौड़ी से ताला टूट सकता है, ताला खुल नहीं सकता। कुंजी से ताला खुल सकता, लेकिन कपड़ा नहीं सी सकते। कपड़ा सीने के लिए लोहा का और सूक्ष्मीकरण करना पड़ता है। ऐसे ही बुद्धि की सूक्ष्मतम अवस्था आती है। छल, छिद्र, कपट बिना और श्रद्धा के रंग से, श्रद्धा की नोक से बुद्धि प्रवेश कर लेती। अविद्या के पेट में, अविद्या का पेट फट जाता है। वो पेट में तो अभी भाषा बोलनी पड़ती है। इस प्रकार के अंदर की व्यवस्था है, आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन इस प्रकार वृत्ति हमारी मांग के पेट में भगवान प्राप्ति की वृत्ति घुस जाए तो भगवान पेट फाड़ के उस वृत्ति का अंतःकरण में प्रकट हो जाते। तड़प की बड़ी बलिहारी, बुद्धि की सूक्ष्मता की बड़ी बलिहारी। छेवटे सुन, ये क्या फिर क्या, ये बुद्धि सूक्ष्म वाले का। तो बुद्धि सूक्ष्म है तो तीव्र वैराग्य ले आएगी, और नहीं तो भाव है तो फिर तीव्र भाव ले आएगा। कर्म करने की योग्यता है तो निस्वार्थता से कर्म में लगा देगा। तो निस्वार्थ भाव से अगर कोई कर्म करता है तो उसका कर्म योग बन जाता है। फिर उसको समाधि लगाए तब साक्षात्कार हो, कोई जरूरी नहीं। हनुमान जी कर्मठ थे कितना, लक्ष्मण किसने कर्मठ थे, लेकिन ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म। ऐसे एकलव्य या दूसरे कई गुरु की, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर्म करे तत्परता, तभी भी काम हो जाता है। उस कर्म के द्वारा तो बोलते कर्म योग, भाव के द्वारा हुआ तो भक्ति योग, और तत्व विचार के द्वारा हुआ तो ज्ञान योग। अपने यहाँ तीनों साथ में चलता है।
ज्ञान भी सुनते सत्संग में, भावना से भक्ति भी करते हैं जब ध्यान आ जाए। अकर्म कर तो अपने पास एकदम खुला प्लेटफॉर्म है, खुला मैदान।